कोई मेरा ख्याल है 517वीं बार एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हुए और 49 केसेस थे, एक में बरियत हो गई, अब 48 रह गए हैं। और सवाल ये है, यहाँ पे आज उमर अयूब साहब की पेशी थी, आजम सवाती साहब की पेशी थी, पीटीआई के कारकुनों की पेशी थी, तो क्या ये हम सारे दहशतगर्द हैं? अगर ये सारे हम यहाँ पे जो केसेस भुगत रहे हैं दहशतगर्दी की अदालत में, तो क्या हम सारे दहशतगर्द हैं? और अगर हम सारे दहशतगर्द हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दों को इलेक्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दों को वोट कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमारे तो दो अलमिया हैं। एक तरफ देखिए, हमें हुकूमत ने जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है, 48 केसों में हम रोज अदालतों में ही होते हैं। हमारा सारा महीने का सुबह का जो शेड्यूल है वो यही निकलता है कि आज हमने इस अदालत में जाना है, दूसरी में जाना है। और आज भी आपने देखा होगा कोई पीटीआई का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता सुबह, वो कोई केपी हाउस में बैठा कॉफी पी रहा है, कोई उधर पी रहा है। भाई तुम्हारी सारी जो कारकुन हैं, लोग हैं, वो आपकी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। आप सारे जो हैं वो सारे सीएम हाउस केपी में बैठे हुए हैं या आप इधर बैठे हुए हैं। आप क्या लीडरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? एक हमारे जो नए साहब आए हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब, जिनको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड ऑफिस है, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि वो सेक्रेटरी जनरल खुद को क्यों कह रहे हैं। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लियोने समझ रहे हैं, गॉड फादर के, बिल्कुल अहमकों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। भाई आपकी पूरी लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं क्रिमिनल, बजाय इसके कि आप उन अदालतों में साथ पेश हों, वर्कर्स के साथ पेश हों। आप सुबह उठते हैं जेल लगा के 2 बजे जी हमने करना, और फिर ट्वीट कर देते हैं कि जी वर्कर्स की गिरफ्तारी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लीडरशिप तो नहीं गिरफ्तार हो सकती, लीडरशिप गिरफ्तार हो गई तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात कौन करेगा? इन सारे ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, इसमें सवाए ये कि ये कोई सुबह उठ के जेल लगा के बालों भी इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं सब ने, जैसे पता नहीं ये कोई टीटीपी के नुमाइंदे हैं। ये हमने तो सुना ही नहीं था। वो मुहज्जब बंदा होता है। जिस आदमी का आप अंदाजा लगाएं कि 2024 में जिस आदमी का लेनिन जो है वो लीडर है, कम्युनिस्ट जो 1970 में भी कोई बात हो ना, कोई लेनिन का लीडर हो तो बंदा समझता भी है, तो 2024 में जो आदमी लेनिन को अपना लीडर मानता है उसकी कितनी अकल होगी, इससे आप अंदाजा लगा लें। पूरी पार्टी जो है उसको इन्होंने डिसहरे में डाल दिया है। रोजाना सुबह उठेंगे जेल शेल लगा के, कॉफी शॉफी पी के, और अपना कहेंगे ये आज सारे कारकुन निकल आए और जी 4 बजे फलानी जगह पहुंच जाए। फिर 4 बजे कहेंगे नहीं जगह बदल लेते हैं, अब 6 बजे पहुंच जाए। ये क्या आप, ये कोई मजाक है? लोग मर गए हैं, पर्चे हो के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। 1000 आदमी इस वक्त जो है वो जेल में था, जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हुई। आपका लाहौर में कोट लखपत जेल भर गई है, आपकी कैंप जेल भर गई है, पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से। और ये सारे बात जेल शेल लगा के उठ के कॉफी शॉफी पी के कह देते हैं जी फलानी जगह आ जाओ। ना कोई आपकी स्ट्रेटजी है, ना आपका कोई सर है, ना पैर है, और हम सारे लोगों को यहाँ धक्के में लगवाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरा पूरा खानदान ईसीएल के ऊपर है। हम गद्दार हैं और माशाल्लाह सारे ईसीएल के ऊपर हैं, सारे केस भी भुगत रहे हैं, 7 महीने जेल भी भुगत ली, बदतरीन तशद्दुद भी हो गया। और ये लोग सारे जो हैं वो उनकी अयाशी लगी हुई है। पहले कहते हैं जी इमरान खान का फैसला है, खान साहब के फैसले सार आंखों के ऊपर हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, अंदर जेल में उनको पता ही नहीं जा रहा कि बाहर क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, पहले मैं सोच रहा था वो कि गुलशन की बर्बादी को एक ही बुजदार काफी था, हर शाख पे बुजदार बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जलसे करने हैं जी, वो एक कह रहे हैं कराची कर लेते हैं, एक पेशावर कर लें, कोयटा कर ले, तो मैंने कहा आप एक जबूती कर लें, एक कोई कीनिया में कर लें, अगर इतने महफूज ही करने हैं तो। 450 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर में लाने की। हमारा लीडर इमरान खान है, हम तो नहीं जानते बाकी किसी को। इमरान खान कह दे हमें शट अप कह दे, हम चुप हो जाएंगे, लेकिन उसकी रिहाई की बात तो कोई करे ना। उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है ना, कोई सियासी हिकमत अमली है। बस फलाने को भी नोटिस दे दो, फलाने को भी।
4 दिन पहले सारे बता रहे थे कि जनाब इनके ऊपर जुल्म हुआ, MNAs के ऊपर इनके बच्चे उठाए गए, और हुआ भी। सारी क्वेश्चन छोड़ के उनको नोटिस दी जा रहे हैं, आपको निकाल देंगे हम। आप एक बात पे रहें, या इन्होंने पैसे लिए हैं या इनके ऊपर जुल्म हुआ है, समझ ही नहीं है। बच्चों जैसी जो है खिलंडरे लोगों के हाथ में पार्टी है। मेरी तो ये गुजारिश है, और ये रोज ऊपर से ये कह देते हैं आके, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे KP CM हाउस में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी वो बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती जी, हलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? जिनका खावन मेरे खुद अपने साथ जो हुआ 7 महीने, पार्टी कितनी निकली है, सिर्फ खानदान ही खड़ा हुआ ना। आखिर में खानदान नहीं खड़ा होना होता है। 100% बुशरा बीबी और हलीमा खान से मैं अपील करता हूं, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएं, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें, और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। ये इन खिलंडरों के हाथ में ना पार्टी छोड़ दें, इनसे कुछ नहीं होना। और नहीं हुआ, 450 दिन से इमरान खान अंदर है और पाकिस्तान डूब रहा है। इमरान खान को जब अंदर है, पाकिस्तान की सियासत में ठहराव नहीं है, तो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। IMF का इन्होंने पहले ये अपनी 26वीं तरमीम लेके आए हैं, इन्होंने कहा 26वीं तरमीम से बड़ा जनाब हम हैंडल कर देंगे। अब कल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रोना मचाया हुआ है कि जी वो जज इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। भाई क्यों दें इस्तीफा? सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने अपना किरदार रखना है, वो क्यों आपके कहने के ऊपर इस्तीफा दें? और सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी। ये भी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की इनकी गलतफहमी है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है तो पता नहीं हमने क्या तीर मार दिया है। ये जुडिशरी वापस खड़ी होगी, और ये मुमकिन ही नहीं है। आप जुडिशरी का गला काट रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं आगे से रेजिस्टेंस नहीं होगी? आगे से रेजिस्टेंस होगी, और ये आपको नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाने की अब बातें हो रही हैं, ये घबराहट की बातें हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आप समझते हैं कि आप ये जजों को डराने पे आ गए हैं कि जी अगर आप 26वीं पे नहीं मानेंगे ना तो हम आपका और गला दबा देंगे, हम आपकी 27वीं आईनी तरमीम ले आएंगे। ये आईनी तरमीम है या कोई अपना चूरन का डब्बा है? हर रोज जनाब एक नया चूरन, आज 26वीं आईनी तरमीम कर लो, आज 27वीं कर लो, तो फिर आप इकट्ठा ही यहाँ पे कोई और काम कर लें। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में लोगों की तबाही हो गई है। वर्किंग क्लास जो है, सैलरीड क्लास जो है, उसकी कमर टूट गई है। हमारे तेल बिजली के पैसे देना मुश्किल हो गया है। महीने की बिजली देना, रोज हमें बताते हैं स्टॉक मार्केट आज 87,000 के ऊपर चली गई। वो भाई सीधे बताओ कि 2017 में भी $40 बिलियन के ऊपर थी, आज भी $40 बिलियन की टोटल उसकी वैलिड है। क्या बढ़ गई है? ऐसे झूठ के ऊपर मुल्क नहीं चलता। और बस इस वक्त मेरे नज़र में इमरान खान को बाहर लाने के लिए वाहिद स्ट्रेटजी PTI की यही है, बुशरा बीबी और हलीमा खान आगे आए और वो पार्टी को क़यादत फराहम। आप जिन लोगों पे तनकीद कर रहे हैं वो और अवाम ये समझती है कि आपने मुश्किल वक्त में इमरान खान का तब साथ छोड़ा, आप उनको क्लैरिफाई कैसे करेंगे कि आपने साथ नहीं छोड़ा? आप पहली बात यह है कि मुझे क्या मुश्किल वक्त खत्म हो गया? मुश्किल वक्त तो आई हम पे है, जिन पे मुश्किल वक्त नहीं आया उन पे तो आया ही नहीं है। हम पे मुश्किल वक्त है, वो अभी भी जारी है। मैं ECL पे हूँ, मेरे भाई ECL के ऊपर हैं, 48 केसेस हम भुगत रहे हैं, पता नहीं कब हम दोबारा जेल चले जाएं। मुश्किल वक्त तो हम पे ही था और हम ही उससे गुजर रहे हैं। ये जो कोई बंदे जो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक्त में, तो मुश्किल वक्त उनके ऊपर तो आया ही नहीं। शोएब शाहीन पे कौन सा मुश्किल वक्त आया, या सलमान अकरम राजा पे कौन सा मुश्किल वक्त आया है? रऊफ हसन के ऊपर 7 दिन मुश्किल वक्त आया है। बाकी किसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है? वो तो सारे अभी KP जेल में, KP के CM हाउस में बैठे कॉफियां पी रहे हैं। तो ये ऐसे बकवास है, ये लोगों को ऐसे अहमकाना। और मुश्किल वक्त इन वर्कर्स के ऊपर है जो सारे बेचारे 18। एजाज चौधरी के ऊपर मुश्किल वक्त है। मुझे आप बताएं, एजाज चौधरी साहब जेल में हैं, कभी कोई मिलने भी गए उनसे कि ये आप बताइए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? महमूद रशीद से मिलने भी गए हैं, कोई यास्मीन राशिद से मिलने भी गए हैं, उमर चीमा, अपना ये शाह महमूद कुरैशी, इनकी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती पार्टी में। ये लोग जो हैं, मेरी गुजारिश यही है, आरफ अलवी साहब है, असद कैसर साहब है, आप मेहरबानी करें पार्टी पे। इमरान खान तो जेल में, उनको जो ये बताएंगे जाके उसके मुताबिक फैसले करेंगे, और ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आप आगे आएँ, बुशरा बीबी और हलीमा खान को साथ लें और आप लीडरशिप दें। आप लोग घरों में बैठ गए हैं जाके।
अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम बीबी को पंजाब में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में तो वैसे हुक्मरान है, तो वो दिल्ली में चली गई है, तो पंजाब कौन? क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? लीड तो कहीं से भी हो सकता है, जब वो फैसला तो करें ना। ये रोज आके कह देते हैं जी वो सियासत में नहीं आएंगी जी, उनको आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? 450 दिन उनके खामद हो गया, इमरान खान जेल में है, तो बुशरा बीबी नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है वाले से, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हैसियत है यार? ये जो सारे लोग इमरान खान के नाम के ऊपर इकोनॉमी इन्होंने बनाई हुई है, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हैसियत है? कोई हैसियत? सिंपल सा सवाल है, क्या आप पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि आप दोबारा रेलिवेंट हो सकते? मैं हूँ ही रेलिवेंट, मेरे से ज्यादा रेलिवेंट कौन है? मैं रेलिवेंट कब हुआ हूँ? मैं तो सबसे ज्यादा, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार? टीवी पे आना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है? इस पे आना क्या प्रॉब्लम है? मैं, मेरे से ज्यादा रेलिवेंट कौन है? और ये तनकीद भी होती रहती है, तारीफ भी होती रहती है। मैं अपने व्यूज नहीं बदलता, मेरे एक्सट्रीमिस्ट पे व्यूज वही हैं, मेरे पार्टी के ऊपर व्यूज वही हैं मेरे। मैं इस पे नहीं आता कि फलाने ने तनकीद कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो बार बार आपके तरले मिलते, सीनियर कौन सी है? वो जो 2-4 जो बैठे हुए हैं वो कहते तरले करते हैं, आप जो ऐसा बात बना रखे हैं, हम मजलूम हैं, जालिम पर बात करें, आप हमें तनकीद का खाना बनाते जा रहे हैं। ओहो, तो जालिम के तो हम जुल्म सह रहे हैं ना, जालिम पे क्या बात करें? जुल्म ही हम पे हो रहे हैं, हम ही सब सह रहे हैं। और जो जुल्म कर रहे हैं उन पे बात करें आप। वो तो उनके ऊपर रोज हम ही बात करते हैं, हम क्यों 7 महीने जेल में रहे हैं? जुल्म पे ही बात करने में जेल में रहे हैं ना। बहरहाल इशू ये है कि देखें, हमें लीडरशिप की जरूरत है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह मैंने कहा, डॉक्टर आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी, अलीमा खान, ये आगे बढ़े और पार्टी को लीडरशिप दें और इन